आज का जो सेशन है बहुत धमाकेदार होने वाला है। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए क्योंकि आज का दिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज के दिन आपको बहुत सारी बातें मालूम होने वाली है और आज के दिन आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, जो आपने आज तक शायद मुझे जहाँ तक पता है, जो शायद आपको आज तक मालूम ना हो, आज आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आज मालूम होने वाली हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाइए कि आज का दिन बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो सेफ शॉप डायर दिल से डायनामिक ट्रेनिंग टीम वॉरियर्स, एवरीबॉडी हैज़ ड्रीम। हर व्यक्ति के सपने होते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसके सपने नहीं है। हर व्यक्ति के सपने हैं और अपने हिसाब के सपने होते हैं। अपनी सोच के हिसाब से उसके सपने होते हैं। अपनी इनकम के हिसाब से कई बार इंसान सपने देखता है। कई बार आदमी अपने इनकम के हिसाब से सपने देखता है, कई बार आदमी अपनी पहुंच से बाहर भी सपने देखता है। लेकिन एक चीज क्लियर है कि जितने भी लोग आज इस दुनिया में हैं, इस प्लेनेट में हैं, इस धरती में हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के कुछ ना कुछ सपने जरूर हैं। हर व्यक्ति के सपने हैं, हर आदमी के अपने हिसाब से सपने हैं। उसका अपना एक सपने देखने का एक तरीका है। हर व्यक्ति के सपने की अपनी अपनी एक परिभाषा है, अपनी अपनी एक सोच है, अपना अपना एक नजरिया है। और सपने कैसे होते हैं मैं बताना चाहता हूं। अपने घर की लग्जरियस कार की, अपनी एक खूबसूरत गाड़ी हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, अच्छी एजुकेशन हो बच्चों के लिए, खुद ना पढ़े, गम नहीं, लेकिन कम से कम अपने बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी एजुकेशन मिल सके, एक अच्छी लाइफस्टाइल हो, नाम हो, पैसा हो। एक ऐसा सपना हर इंसान देखता है। खुद का घर, खुद की गाड़ी, अच्छा बैंक बैलेंस, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, लग्जरी लाइफस्टाइल, सब चीज हो, मतलब किसी भी चीज के बारे में सोचना ना पड़े। हर व्यक्ति के सपने होते हैं। हर व्यक्ति के अपने अपने सपने होते हैं, अपने अपने सपने देखने का एक तरीका होता है। सपने डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे एक खूबसूरत सा बेडरूम। सपने में बहुत सारा पैसा दिख रहा है, ढेर पैसा दिख रहा है कि खर्च करते हुए सोचना ना पड़े कैसे होगा, कहां से होगा, आज अगर है तो कल कैसे होगा, ये सोचना ना पड़े। मतलब हर इंसान के अपने अपने सपने, मतलब वो चाहता है जिंदगी में तकलीफें ना आए, बस सपने पूरे हो जाए। हर व्यक्ति के सपने हैं, सपनों के हिसाब से आदमी अपनी जिंदगी को सोचता है। और मल्टी लेवल मार्केटिंग, एमएलएम इंडस्ट्री, जिसको आज हम लोग कर रहे हैं, जिसको आप लोग कर रहे हैं, आज दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो एमएलएम के बारे में नहीं जानता। सभी जानते हैं, लेकिन जानते सभी हैं, अपनी समझ के हिसाब से वो उसका आंकलन भी करते हैं। आंकलन इसी हिसाब से करते हैं। मैं एक कहानी बताना चाहता हूं आपको। एक बार क्या होता है कि चार पांच लोग इकट्ठे किए जाते हैं और चार पांच लोगों को उनकी आंखों में पट्टी बांध दी जाती है। चार पांच लोग इकट्ठा किया, उनकी आंखों में पट्टी बांध दी और उनके सामने हाथी को लाया गया। हाथी लाया, अपने अपने हिसाब से उन्होंने उसको टच किया। किसी को सूंड मिली, किसी को पूंछ मिली, किसी को कान मिले। उन्होंने जो चीज पकड़ा, उन्होंने उसकी परिभाषा तैयार कर दी। उन्होंने उसको बताना शुरू कर दिया अपने हिसाब से। जो जिसके हाथ जैसा लगा उसने वैसा बोलना शुरू किया। किसी ने बोला ये पत्ता के पत्ते की तरह है, किसी ने बोला ये रस्सी की तरह है। जिसने पूंछ पकड़ी उसके लिए रस्सी थी, किसी ने कान पकड़े उसके लिए तार के पत्ते थे, किसी ने उसकी सूंड पकड़ी उसके लिए पाइप थी, किसी ने उसका पैर पकड़ा उसके लिए खंबा था, लेकिन एक्चुअल में वो एक हाथी था। तो वही बात है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के लोगों के अपने अपने विचार हैं। कोई उसको क्या बोलता है, कोई उसको क्या बोलता है, लेकिन सच्चाई हम लोग जानते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या, क्यों और कैसे, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।
कि क्या, क्यों और कैसे, कि मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ आ जाएगा तो आपके लिए सब चीज आसान हो जाएगा। जब तक समझ नहीं आएगा तब तक वो करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक बार आपको समझ आ गया, फिर आपके लिए, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि एक बार आपको समझ कुछ चीज आ जाएगी, आपको गाड़ी चलानी आ गई, फिर आपके लिए गाड़ी चलाना आसान है। हमारे लिए हवाई जहाज बहुत मुश्किल चीज, लेकिन पायलट के लिए वो आसान है। वो जानता है उसको कैसे टेक ऑफ करना है, कैसे लैंड कराना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल करना है। हर वो चीज पायलट बेहतर जानता है, क्योंकि जिसको आता है उसके लिए बहुत आसान है। तो वही चीज है कि हम अगर जिस इंडस्ट्री में हैं तो हमें उसके बारे में मालूम होना चाहिए क्या चीज है। तो एमएलएम क्या है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एमएलएम एक व्हीकल है, एक गाड़ी की तरह है। एक गाड़ी की तरह है जो आपको लेके जाएगा किधर? फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियली आपको मजबूत बनाएगा, टाइम फ्रीडम आपको देगा, समय की आजादी, सोचना ना पड़े, जिंदगी में आजादी, आपको किसी भी चीज के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। कहां से घर आएगा, कहां से गाड़ी होगी, कैसे बच्चे अच्छी एजुकेशन लेंगे, मेरा बुढ़ापा कैसा होगा, मेरी छुट्टियां कहां होंगी, बच्चों की शादियां कैसे होंगी, ये चीज आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसा एक व्हीकल है जो आपको लेके जाएगा आपके सपनों के पास, जो आपको ले जाएगा आपके जिंदगी को कैसे बेहतर बनाना है वहां पे। फाइनेंशियल फ्रीडम देगा आपको, सोचना ही नहीं पड़ेगा कि यार मनी भाई कहां से आएगा। आज मैं कई बार देखता हूं लोगों को, मैं बिजनेस में आया, पहले बहुत चिक चिक हुआ करती थी घर में, हर चीज के लिए एक रोना रहता था। लेकिन जब से मैं बिजनेस में आया हूं, मुझे नहीं मालूम प्याज का क्या भाव होता है, मुझे नहीं मालूम आलू का क्या भाव है, मुझे नहीं मालूम चावल का क्या भाव है, मुझे कुछ मालूम नहीं है। लोग मुझसे पूछते हैं गाड़ी क्या एवरेज देती है, मुझे वो मालूम नहीं, मुझे गाड़ी के पार्ट्स के बारे में मालूम नहीं। क्योंकि मुझे मालूम है सिर्फ एक चीज कि पैसा कैसे कमाना। अगर पैसा रहेगा तो भाव जानने की जरूरत नहीं है। भाव तो अपने आप सस्ता लगेगा तब जब हमारे पास में पैसा ज्यादा। तो आपको भाव के बारे में सोचना नहीं है, आपको किसी भी चीज के बारे में सोचना नहीं है। बस आपको एक ही चीज समझ आ जानी चाहिए कि मल्टी लेवल मार्केटिंग है क्या। आप जिस इंडस्ट्री में हैं वो इंडस्ट्री है क्या, आप जिस काम को कर रहे हैं वो काम है क्या, आपको ये मालूम होना चाहिए। अगर आपको अपना काम मालूम है तो दाम के बारे में आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा, आपको काम मालूम होना चाहिए। दुख इसी बात का होता है कि लोगों को अपना काम ही मालूम नहीं होता है। अगर आपको जिस दिन अपना काम का मालूम हो गया कि आप किस इंडस्ट्री में हैं, वो इंडस्ट्री आपको कहां लेके जाने वाली है, तो आपकी जिंदगी आसान होगी। आज मार्केट में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, आज मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऐसे रोजगार हैं जहां से आदमी की जिंदगी ठीक ठीक चलती रहती है, उसका दाल पानी निकलता रहता है, दाल रोटी की टेंशन उसको नहीं होती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि आज मार्केट में अलग अलग तरह के ट्रेडिशनल बिजनेस हैं, तरह तरह की नौकरी है। कोई टीचर होता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कारपेंटर, कोई इलेक्ट्रीशियन, पता नहीं कौन कौन से आदमी लोग कैसी कैसी नौकरियां करते हैं। मैंने भी नौकरी की है, मेरे भाइयों ने नौकरी की है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने काम किया है, मुझे मालूम है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो भी एक व्हीकल में है, हम भी एक व्हीकल में, वो भी एक गाड़ी में बैठे हैं, हम भी एक गाड़ी में बैठे हैं। वो उस गाड़ी में बैठे हैं, कुछ बैलगाड़ी में बैठे हैं, कुछ मालगाड़ी में बैठे हैं, कुछ रेलगाड़ी में बैठे हैं, कुछ टेम्पो में बैठे हैं, कुछ ऑटो में बैठे हैं। हर व्यक्ति अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग जो व्यक्ति करता है वो ना बैलगाड़ी में बैठता है, ना वो ना रेलगाड़ी में बैठता है, वो ना मोटर गाड़ी में बैठता है। वो अगर बैठता है वो फ्लाइट में बैठता है, वो हवाई जहाज में बैठता है। क्यों? क्योंकि सबसे जल्दी
आपकी मंजिल तक अगर कोई पहुंचाता है, वो है हवाई जहाज। वही बात है कि अगर आपको अपने सपनों तक जल्दी अगर पहुंचना है, तो मल्टी लेवल के अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं। आप भूल जाइए, दिमाग से निकाल दीजिए कि डॉक्टर ज्यादा पैसा कमाता है, इंजीनियर ज्यादा पैसा कमाता है। कोई ज्यादा पैसा नहीं कमाता है। सबसे ज्यादा अगर कोई पैसा कमाता है, वो है नेटवर्क। सबसे ज्यादा अगर कोई टाइम फ्रीडम कमाता है, वो है नेटवर्कर। सबसे ज्यादा रिकॉग्निशन अगर कोई पाता है, वो है नेटवर्कर। तो आप लोगों को इस बात की खुशी होनी चाहिए कि आप उसी मल्टी लेवल मार्केटिंग को कर रहे हो। यानी कि आप फ्लाइट में बैठे हो, आप ट्रेन में नहीं हो। क्योंकि मैं एक चीज बताना चाहता हूं, गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो सकता है, बैलगाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, पता नहीं जितने भी व्हीकल चलते हैं रोड में, सबका एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन आपने एक चीज हमेशा देखी होगी, सुनी होगी और समझा भी होगा कि फ्लाइट में यानी कि हवाई जहाज का एक्सीडेंट बहुत रेयरली होता है। वहां एक्सीडेंट बहुत, मतलब आपने सुना होगा कि यार इतने साल पहले कभी फ्लाइट जो है वो क्रैश हुई, पता नहीं कितने साल पहले हुई होगी। क्योंकि आपको एक चीज मालूम है कि रोड में जो लोग चलते हैं, रोड में क्या होता है, कोई भी सिस्टम को फॉलो नहीं करता है, अपने अपने हिसाब से निकलते हैं, कोई भी कहीं भी कैसे भी निकल रहा है। लेकिन हवाई जहाज एक ऐसी चीज है जहां पे सिस्टम को 100% फॉलो किया जाता है। 100%। आपने देखा होगा, अगर आपने फ्लाइट में सफर किया, आपको मालूम है कि भाई एयरपोर्ट में एंटर करते ही आपके ऊपर सिस्टम चालू हो जाता है। सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है, पूरी स्कैनिंग होती है, हर चीज आपको प्रॉपर चेक किया जाता है। हर चीज सिक्योरिटी चेकअप के बाद ही फ्लाइट में आप लोग बैठते हो। वहां भी आपको प्रॉपर एक सिस्टम तैयार किया जाता है, कब आपको विंडो ओपन करनी है, कब डाउन करना है, सारी चीजें। पायलट का अपना एक अलग से उसको कैबिन दे रखा है, वो वहीं पे बैठेंगे, कहीं कोई बातचीत नहीं है। क्योंकि उनको मालूम है उनको क्या काम करना है, उनका लक्ष्य बड़ा है। लेकिन आप देखते होंगे कि भाई वहां पे रेयरली, बहुत कम एक्सीडेंट होते हैं, बहुत कम हादसे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो 100% सिस्टम को फॉलो करते हैं। और वही बात मैं कहना चाहता हूं कि जो नेटवर्कर 100% सिस्टम को फॉलो करेगा, वो बंदा बिजनेस से कभी जाएगा नहीं, उसको इस बिजनेस में कोई हटा ही नहीं सकता। दुनिया लाख कोशिश कर ले, उस आदमी का बाल भी बांका नहीं हो सकता। वो आदमी 100% डायमंड बनेगा, वो 100% वीनस बनेगा, मरकरी बनेगा, क्राउन बनेगा, क्राउन एम्बेसडर बनेगा, पता नहीं जितने लेवल होंगे, हर लेवल को ब्रेक करेगा। लेकिन करेगा तभी जब वो व्यक्ति सिस्टम से चलेगा। सिस्टम, आप लोग देखते होंगे, सोचते होंगे यार आसमान तो खुला है, फ्लाइट कहीं से भी आती जाती होगी। तो फ्लाइट कहीं से आती जाती नहीं है, उनके भी अपना एक ट्रैक होता है, उनको वहीं से आना होता है, वहीं से जाना होता है। तो आपको समझ आना चाहिए कि हर जगह अपना एक सिस्टम है, और हम लोग उस जगह हैं, उस इंडस्ट्री में हैं जो सपनों तक बहुत जल्दी पहुंचाता है। तो अगर तो दाल रोटी चाहिए तो बहुत सारे ऑप्शन है, अगर सपने चाहिए तो आपके पास में है मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि नेटवर्किंग। वाई एमएलएम बिजनेस, अभी आपको सबसे पहले आपने देखा कि नेटवर्किंग क्या है, अब नेटवर्किंग क्यों है वो मैं आपको बताने वाला हूं। वाई एमएलएम बिजनेस, इज इट द शॉर्ट कट टू फुलफिल अवर ड्रीम। कई लोगों को लगता है यार इसमें ना ये शॉर्टकट है, इससे मतलब जल्दी हो जाता होगा, और या फिर एमएलएम इज द श्योर शॉर्ट वे टू फुलफिल अवर ड्रीम। जो नेटवर्किंग है वो शॉर्टकट नहीं है, इस चीज को आपको समझना होगा। नेटवर्किंग कोई शॉर्टकट वे नहीं है कि जहां से आप सपने पूरे करो, आप घुस जाओ, ज्वाइन हो जाओ, आप ज्वाइन होने के बाद कामयाब हो जाओगे, नहीं। ज्वाइन होने से, मैंने कल भी बोला था, सिर्फ ज्वाइन मात्र करने से कामयाबी नहीं मिलेगी। ये कोई शॉर्टकट वे नहीं है जहां से आप कामयाब हो जाओ।
ये काम करने का एक डिफरेंट तरीका है। मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है वो शॉर्ट वे है कि जहां से आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि नेटवर्किंग जो है वो आसान काम नहीं है। क्योंकि नेटवर्किंग में आपको सबसे ज्यादा ताने सुनने पड़ते हैं। नेटवर्किंग में आपको सबसे ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ती है, लोगों के ताने, लोगों की इग्नोरेंस, लोगों की रिजेक्शन, बहुत सारी बातें। और एक बार आप कामयाब हो जाओ फिर बोलेंगे आपकी तो किस्मत अच्छी है। तो इस बात को आपको अपने जहन में रखना है कि भाई ये कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है सपनों को पूरा करने का। ये शॉर्ट है, लेकिन इसमें आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम फॉलो करोगे तो शॉर्ट है आपके सपने पूरे होंगे। अगर सिस्टम से आप लैक हो गए, अगर सिस्टम आप से आप चूक कर गए, तो भगवान भी आपको कामयाब नहीं करा सकते, कभी कामयाब नहीं करा सकते। आपको सिस्टम को फॉलो करना है, आपको लगे रहना है, चिपके रहना है, पकड़े रहना है। हर कदम पे आपको सीखने को मिलेगा, बस उस सीख के साथ आपको आगे बढ़ते जाना है। हर कदम पे, कदम कदम पे आपको एक नई सीख मिलेगी। मुझे अभी भी याद है कि बहुत पहले, शायद अब तो क्या टीवी में कम ही देखता हूं, अब टीवी में वैसा कुछ रहा नहीं देखने को, लेकिन बहुत पहले ना हम लोग वैसे देखते थे, कोई भूत प्रेत वाला कोई प्रोग्राम देख लिया, या फिर मतलब अलिफ लैला टाइप कुछ, बहुत ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स आते थे। तो उसमें ना कई बार क्या होता था कि कोई टास्क दिया जाता था, कोई काम करने को दिया जाता था कि अगर किसी की जान बचानी है या खुद को बचाना है तो वहां पे कोई काम दिया जाता था। तो वहां क्या होता था, अगर हम एक स्टेप जैसे हम क्रॉस करेंगे तो वहां पे वो चाबी उस जगह है, उस चाबी को निकालोगे, फिर आगे जाओगे, वहां कुछ और मिलेगा, वहां वो करने के बाद फिर आप अगले स्टेप में जाओगे। मतलब एक काम के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा काम। तो वही चीज इस बिजनेस में है कि हर कदम पे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। हर कदम पे, कदम कदम पे इस बिजनेस में आपको नई सीख मिलती जाएगी, और वही नई सीख आपको आपके सपनों के पास लेके जाएगी। बस वो उसके लिए आपको तैयार रहना है। बस समझना है क्यों मल्टी लेवल मार्केटिंग करनी है, क्यों इस बिजनेस को करना है, क्यों लोग नेटवर्किंग को चुनते हैं। क्योंकि नेटवर्किंग जो है, मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है, वो शॉर्ट है कि अगर आप सिस्टम से चले, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, आठ नहीं, नौ नहीं, 10 नहीं, लेकिन 10 साल के बाद तो आप 100% कामयाब होंगे ही। आपकी जिंदगी में करोड़ों रुपए आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक चीज सोच के देखिए, नौकरी में 10 साल क्या 50 साल भी लगा दोगे, करोड़ रुपए भूल जाओगे, आएगा ही नहीं मेरे भाई। सपने साइड में, सिर्फ दाल रोटी की मेहनत चलेगी, सिर्फ दाल रोटी की मेहनत मशक्कत होगी, लड़ाई सिर्फ दाल रोटी के लिए चलेगी। इसलिए ध्यान देना है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है वो शॉर्ट है कि आपको कामयाबी मिलेगी, मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। लेकिन हर हाल में तभी मिलेगी जब आपको जो नई सीख मिलती जाएगी उसको आपको सीखना है, और उस सीख के साथ आपको अगले कदम को लेना है। अगला कदम तभी लेना है जब सीखोगे। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ आ रही होगी। वेयर डू यू वांट टू बी, किधर आप लोग जाना चाहते हो, कहां आप लोग पहुंचना चाहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मालूम होना चाहिए आपको किधर पहुंचना है। मालूम होना चाहिए कि भाई आज मैं यहां हूं, आज 2020, आज मैं फ्रेशर हूं, सिल्वर हूं, गोल्ड हूं, मैं किसी भी लेवल में हूं, लेकिन मालूम होना चाहिए मुझे जाना कहां है, मेरी अगली डेस्टिनी क्या है, मेरा अगला डेस्टिनेशन क्या है, मेरी अगली जो रीच है वो कहां होने वाली है, अगला जो मेरा पड़ाव है वो कहां होने वाला है, अगला मेरा मंजिल कौन सा होने वाला है, ये आपको मालूम होना चाहिए। बिलो द लाइन ऑफ कॉम्प्रोमाइज, या तो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज के उसमें आप लोग अपने आप को सिर्फ घसीटो। अपना जो कॉम्प्रोमाइज चलेगा जिंदगी से, खाने में कॉम्प्रोमाइज, पहनने में कॉम्प्रोमाइज, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज, बीमारी में कॉम्प्रोमाइज, सब चीज में कॉम्प्रोमाइज चलेगा। या फिर अबाउ द लाइन ऑफ कॉम्प्रोमाइज, या फिर कॉम्प्रोमाइज से उठ के
कि सोचना ना पड़े क्या होगा, सोचना ना पड़े कैसे होगा, बस ये सोचना है कि क्यों होना चाहिए। नहीं तो बीमार होंगे तो कई लोग आज भी सरकारी हॉस्पिटल में लंबी लंबी लाइन के बाहर खड़े रहते हैं, क्योंकि जिंदगी कॉम्प्रोमाइज में। क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे तो खर्चा कम आएगा, प्राइवेट में जाओगे तो एक दिन का 5,000 रुपए लगेगा, हो सकता है उससे ज्यादा भी लगे। तो कॉम्प्रोमाइज में तो बहुत सारी चीजें मेरे दोस्त, कॉम्प्रोमाइज करोगे तो हर चीज आपको तकलीफ देगी ही देगी। लेकिन दूसरा है कि भाई कॉम्प्रोमाइज से उठ के ऊपर आना है, जो हमने किया। और आप भी उसी लाइन में, आज मेरे साथी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे साथी जो पिछले कई सालों से हमारे साथ हैं, जो आज इस लाइन को क्रॉस कर चुके हैं। और मैं चाहता हूं कि पूरा हिंदुस्तान इस लाइन को क्रॉस करे, कभी भी किसी को भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। तो इसलिए ध्यान देना है, या तो कॉम्प्रोमाइज के नीचे, कॉम्प्रोमाइज वाली लाइन में रहोगे, या फिर कॉम्प्रोमाइज से हटके या ऊपर उठ के आओगे। लिव लाइक द पीपल यू वांट टू बिकम। ऐसे जीना है जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, जिसके जैसे आप बनना चाहते हो, ऐसे जियो। वर्क लाइक देम एंड वन डे यू विल बी लाइक देम। उनकी तरह काम करो, देखो कौन कैसा कर रहा है। आज आपके पास कई डायमंड्स है, आज आपके पास में कई डबल डायमंड, आज आपके पास में कई लीडर ऐसे हैं जिनका लाइफस्टाइल बहुत शानो शौकत वाला है। सोचते नहीं है किसी भी चीज को पूरा करने के लिए, कुछ भी करना है, कुछ भी चाहिए, उनको सोचना नहीं पड़ता है। जिस चीज में हाथ रख दिया वो उनकी, जो चीज पसंद आ गई वो उनकी, हर एक चीज आज उनके लिए आसान है। लेकिन मेरे भाई, अगर वैसी जिंदगी चाहिए तो आपको वो समझना पड़ेगा कि भाई उन्होंने उस जिंदगी को जीने के लिए, आज उस मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या ऐसा काम किया था। तो आपको भी वैसा ही काम करना है। दे डू बिजनेस। ऐसी शानो शौकत वाली जिंदगी तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से ही आती है, और जगह से नहीं आती है। और बिजनेस कई तरह के हैं, मैंने पहले भी बताया आपको। ट्रेडिशनल बिजनेस है, बिजनेस डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। तो जो ट्रेडिशनल बिजनेस है मैं उसकी बात करूं, ट्रेडिशनल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होती है। आज मुझे कपड़े का व्यापार करना है, पैसा चाहिए, पैसा बहुत चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा। मैं अपनी बात मेरे एक दोस्त है, मैं उसकी बात करूं। एक कपड़े का बिजनेस है, रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस शुरू किया। छोटी सी दुकान थी, बहुत अच्छा पैसा कमाया, अच्छा पैसा कमाया। लेकिन एक दिमाग में एक सनक आ गई कि थोड़ी और बड़ी दुकान करनी है। उस सनक ने उस व्यक्ति को बेचैन किया। उस व्यक्ति ने थोड़ी बड़ी दुकान खरीदी, और बड़ी दुकान खरीदी तो 13 लाख रुपया एक डाउन पेमेंट, जिसको कहें कि एक पगड़ी के रूप में वहां दिया। और किराया लगभग मेरे हिसाब से 30-40 हजार रुपए किराया, स्टाफ रखा, खर्चा किया, बहुत सारी चीजें हुई। और यकीन मानिए, जितना पहली दुकान ने कमा के दिया था वो सारा का सारा नई दुकान खा गई, क्योंकि नई जगह पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा था, बहुत सारी चीजें थी। आज उस व्यक्ति को, आज उस मेरे दोस्त को वो दुकान बेचनी पड़ी। आज उस दुकान ने उस व्यक्ति को कम से कम 30 लाख डाउन में कर दिया है। तो आपको समझना है कि ट्रेडिशनल बिजनेस जो भी करोगे उसमें इन्वेस्टमेंट होनी ही होनी है, उसमें रिस्क होना ही होना है, उसमें उधारियां होनी ही होनी है। बिना उधारी के तो कोई काम चलेगा ही नहीं ना आपका। आप कोई भी बिजनेस कीजिए, आप राशन पानी का बिजनेस कीजिए, आप हार्डवेयर का बिजनेस कीजिए, आप कपड़े का बिजनेस कीजिए, किसी भी चीज का बिजनेस कीजिए, आप उधारी होनी होनी है। अगर आप उधार नहीं दोगे, अगली बार वो आदमी आएगा नहीं, और एक बार आपने उधार दे दिया वो अगली बार वैसे भी नहीं आएगा। तो इस चीज को आपको समझना है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में ओवरहेड्स रहते हैं, उधारियां रहती है, स्कोप बहुत कम रहता है, प्रॉफिट बहुत ही कम रहता है। नॉलेज तो आपको पता ही है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में उतना नॉलेज नहीं मिलता है, टाइम, टेंशन, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको इस चीज को समझना है कि बहुत माथा पच्ची वाला काम है। कौन सा? ट्रेडिशनल बिजनेस, बहुत माथा पच्ची वाला काम। हम हमेशा से फिर से हम कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं, बिजनेस इज नॉट फॉर मी, कि भाई ये काम तो मेरे लिए है ही नहीं।
आई बेटर डू जॉब, मैं नौकरी कर लूं यार, ये ट्रेडिशनल बिजनेस मेरे से नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत से, मैंने देखा है कई लोगों को, मेरे सर्कल में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले बिजनेस करना शुरू किया, फिर उन्होंने बोला यार ये बिजनेस होता नहीं है क्योंकि इसमें तो हालत खराब हो जाती है, ठीक है, तो उन्होंने फिर क्या किया, नौकरी करना शुरू कर दी। लेकिन नौकरी में क्या होता है, फिर से कॉम्प्रोमाइज, जिंदगी फिर कॉम्प्रोमाइज में चली जाती है, और पूरी जिंदगी बस समझौते समझौते समझौतों से निकल जाती है, और समझौते से कभी आप बाहर निकल ही नहीं पाओगे। एक बार आपने समझौता करना शुरू कर दिया, आपको आदत हो जाएगी समझौते की, इसलिए समझौते जिंदगी से नहीं करने। आप लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग में हो जहां पे आपको समझौते नहीं करने हैं। लेकिन मैं बात करूं हमारी इंडस्ट्री की, मल्टी लेवल मार्केटिंग की, कि बिजनेस ये भी है, बिजनेस वो भी था, वो ट्रेडिशनल बिजनेस जहां पे आपने खर्चे देखे, बहुत सारी चीजें देखी। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसमें कि इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट मैं तो कहूं इन्वेस्टमेंट है ही नहीं है, क्योंकि जो चीजें आप, जिस चीज के साथ आप बिजनेस में आ रहे हो तो आपके घर की जरूरत है। रिस्क क्या है, जब आपका खर्चा नहीं है तो रिस्क किस चीज का, कोई उधारी बिल्कुल नहीं है, स्कोप अनलिमिटेड है। एक दुकान एक मोहल्ले में खुलती है, मोहल्ले के लोग ही उस दुकानदार के पास आएंगे, कोई बाहर का व्यक्ति उस दुकानदार के पास नहीं, कोई व्यक्ति उस दुकानदार के पास नहीं आने वाला है बाहर से। एक मोहल्ले के लोग उस व्यक्ति के पास जाएंगे, वो उसको बिजनेस देंगे, वहां से उसकी कमाई होगी, क्योंकि अगले मोहल्ले में अगला दुकानदार बैठा है, उससे अगले मोहल्ले में अगला दुकानदार बैठा है। लेकिन नेटवर्कर की मैं बात करूं, मल्टी लेवल मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, यहां पे जो स्कोप है वो अनलिमिटेड है। आज मैं अपनी बात करूं, हम पटियाला ब्रदर्स दिल्ली में बिजनेस को ज्वाइन किया, दिल्ली से शुरुआत की, दिल्ली से निकले चारों भाई, और दिल्ली से निकलने के बाद हिमाचल आए, अपने नेटिव प्लेस, अपने गांव, और यहां से करना शुरू किया। हमें नहीं मालूम था कि बिजनेस इतना निकलेगा, लेकिन वो गांव से जो शुरुआत हुई, वहां से बिजनेस पूरे हिमाचल प्रदेश में फैला, हिमाचल से निकला, फिर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, आसाम, बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, मतलब हिंदुस्तान के लगभग 15 से ज्यादा स्टेट हैं जहां पे आज हमारा काम चल रहा है। तो स्कोप आज समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले 2 साल 3 साल के अंदर हमारा बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में होगा। तो अगर आपको भी पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचना है तो मल्टी लेवल मार्केटिंग के अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं है। नॉलेज, इसमें नॉलेज की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ हमेशा हमारे जैसे लोग रहेंगे, आपको हमेशा उठा के चलने वाले लोग हैं। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको गिराने वाले मिलेंगे, इस बिजनेस में आपको उठाने वाले मिलेंगे, क्योंकि वहां पे गिरा के ही आदमी उठ सकता है, यहां पे आदमी उठा के ही उठ सकता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में किसी को तबाह करके खुद की कामयाबी लिखी जाती है, लेकिन इस बिजनेस में किसी को बना के खुद बना जाता है। तो ये फर्क है मल्टी लेवल मार्केटिंग में। और टाइम, इस बिजनेस में टाइम कहां लगता है, आप सोच के देखिए कहां टाइम लगता है। आज मैं बैठा हूं, यहां बैठा हूं, अभी मैं कितने लोगों से बात कर रहा हूं। अगर मैं मीटिंग की बात करूं, कल हमारी प्रेजेंटेशन लगभग 5,000 लोगों से मिलेंगे। तो टाइम आप समझ ही सकते हैं, बहुत कम टाइम की जरूरत है इसमें, और कम टाइम में आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। टेंशन कोई है क्या, नहीं है, टेंशन ही नहीं है, कहीं कोई लोचा है ही नहीं, तो टेंशन किस चीज का रहेगा। कुछ मेरे पास खोने के लिए मेरे पास है ही क्या, मैं कोई अंबानी नहीं हूं, मैंने कोई लाखों रुपया नहीं लगाया है, खोने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए मेरे पास में करोड़ों रुपया मेरे सामने है। तो वही सोच के साथ आपको करना है कि भाई खोने के लिए इस बिजनेस में कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो आपको तैयार रहना है। व्हाट इज मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री, हाउ टू डू एमएलएम बिजनेस। मल्टी लेवल मार्केटिंग अगर मैं बात करूं, आज के टाइम में बहुत सारी कंपनियां हैं, पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियां फैल चुकी है। पूरे हिंदुस्तान में आज ये समझो मल्टी लेवल मार्केटिंग एक जंगल की तरह है। एक जंगल आपने देखा होगा, खूब घना जंगल, बहुत घना जंगल, वैसा ही आज पूरा हिंदुस्तान भर चुका है मल्टी लेवल मार्केटिंग से। लेकिन आपको परख लेनी है,
मल्टी लेवल मार्केटिंग की आज बहुत सारी कंपनीज हिंदुस्तान में है, जैसे कि जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं। कहने का मतलब आप समझ रहे हो कि मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है वो एक जंगल की तरह है। आज मल्टी लेवल मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां आ चुकी है, वैसे ही जैसे आज जंगल में बहुत सारे जानवर हैं। और सोचना यह है, हु इज नंबर वन? किसमें? कंपनी में। और जंगल में भी बात आती है, हु इज नंबर वन? क्या जंगल में बहुत सारे जानवर है, हाथी है, घोड़े है, भैंस है, चूहा है, सांप है, नेवला है, पता नहीं कितने जानवर है, जहरीले से जहरीले, खतरनाक से खतरनाक, लेकिन जानवरों से भरा हुआ है जंगल। वैसे ही कंपनी से भरी हुई है आज पूरा हिंदुस्तान, पूरी मल्टी लेवल मार्केटिंग। बहुत सारी कंपनी आ चुकी है। बस सोचने वाली बात यह, हु इज नंबर वन? मोस्ट पावरफुल कंपनी जो होती है वो नंबर वन होती है। वो कंपनी जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, वही कंपनी जो होती है वो नंबर वन बनती है, मोस्ट पावरफुल कंपनी। और वही है कि मोस्ट पावरफुल एनिमल कौन है? सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर कौन है? क्वालिटीज ऑफ बेस्ट कंपनी। बेस्ट कंपनी की क्वालिटीज देखी जाती है, और क्वालिटीज ऑफ बेस्ट एनिमल, बेस्ट एनिमल की क्वालिटीज देखी जाती है। उसके अंदर क्या क्या खूबियां हैं ये कंपनी की देखी जाती है। और वही बात है कि उस जानवर के अंदर कौन कौन सी खूबियां हैं जो उसको नंबर वन बनाती है, वो देखी जाती है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोफाइल, बेस्ट प्लान, बेस्ट पे आउट, कंपनी में ये चीज देखी जाती है। जो बेस्ट कंपनी है उसमें ये चीज देखा जाता है कि कंपनी का प्रोफाइल कैसा है, कंपनी का प्लान कैसा है, कंपनी का पे आउट कैसा है। यहां से पहचान होती है कंपनी की। और वही बात कि भाई जो जानवर है वो कितना मजबूत है, कितना ताकतवर है, वो कितना तेज है, वो कितना एग्रेसिव है, कितना खतरनाक है, वो चीज देखी जाती है। ये मैं आपको एक परख की बात कर रहा हूं, जहां से आपको समझना आसान हो जाएगा। वो एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। इन सब चीज में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में अगर सबसे बेस्ट कोई निकल के आता है, उसका नाम है सेफ शॉप। जिसके आप पार्टनर हो, जिस बिजनेस को आपने किया है, जिस कंपनी का हाथ पकड़ के आप अपने सपनों की तलाश में निकले हो, आज मल्टी लेवल मार्केटिंग में नंबर वन अगर देखा जाए तो सेफ शॉप कंपनी है, जिसको मैं पिछले 12 सालों से कर रहा हूं। और आप ना जाने 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल से कर रहे हो। तो आज इतनी सारी खूबियां जिसमें है वो है सेफ शॉप। और जंगल की अगर मैं बात करूं तो जंगल में सबसे टॉप निकल के आता है वो है लॉइन, वो है बब्बर शेर। तो जंगल से निकल के आया बब्बर शेर, और एमएलएम इंडस्ट्री से निकल के आती है सेफ शॉप। और शुक्रगुजार है हम भगवान के, ऊपर वाले के, कि हमें मौका दिया इस नंबर वन कंपनी के साथ जुड़ने का। और आज इस कंपनी के साथ हम जुड़े, और 12 सालों में जिंदगी कहां थी और कहां आ गई, सोचना नहीं पड़ता है। तो वही बात आपके साथ होने वाली। बस लगे रहो, करते रहो, जो आपका प्लान बोल रहा है वो करते रहो, उस रास्ते पे चलते रहो। अगर उसी रास्ते पे चलते चलते हम यहां पहुंचे हैं, तो आप भी उसी रास्ते पे चलते चलते यहां पहुंचो। लेकिन चलना पड़ेगा, बैठना नहीं पड़ेगा। तो एमएलएम इंडस्ट्री में आपको क्लियर हो गया हु इज द बेस्ट, कौन है। लॉयन इज द किंग ऑफ जंगल, सेफ शॉप इज द किंग ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग। जिस तरीके से जंगल का राजा शेर है, उसी तरीके से मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो किंग है वो सेफ शॉप कंपनी है। हाउ, वी विल सी लेटर। कैसे, वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको। व्हाई पीपल फेल इन एमएलएम इंडस्ट्री, वो आपको समझना है, क्यों लोग फेल हो जाते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग में। क्या ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से वह व्यक्ति कामयाब नहीं होता है, वो ऐसी क्या बातें हैं वो आपको समझना है, वो मैं अभी बताने वाला हूं। कि ध्यान से देखिए, रीजन फॉर लेस सक्सेस इन एमएलएम इंडस्ट्री। प्रोफाइल, पीपल ज्वाइन एनी कंपनी विदाउट चेकिंग इट्स प्रोफाइल। न्यू कंपनी, देखो होता क्या है कि कंपनी का प्रोफाइल वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया।
कि कंपनी का प्रोफाइल आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे ही हम लोग अपने घर वाले, आपने देखे होंगे हमारे जो घर वाले हैं, जब भी रिश्ते की बात करते हैं कि अपने घर के कोई बच्चे की शादी की बात कहीं हो रही होती है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, लेकिन प्रोफाइल चेक किया जाता है, बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि लड़का क्या करता है, लड़की क्या करती है, लड़के के घर वाले कैसे हैं, लड़की के घर वाले कैसे हैं, लड़के की आय क्या है, लड़की की आय क्या है, लड़की को क्या काम आता है। बहुत सारी चीजें देखी जाती है, तब जाके रिश्ता फाइनल किया जाता है। तो वही चीज आपको करनी है कि बहुत सारी चीजें आपको भी जाननी जरूरी है कि भाई नेटवर्किंग तो ठीक है, हम लोग को मालूम है कि नेटवर्किंग जो है वो फ्लाइट है, वो हवाई जहाज की तरह है जो आपके सपनों को आपसे बहुत जल्दी मिलाएगा, आपकी मंजिल तक आपको जल्दी पहुंचाएगा। लेकिन आपका काम है प्रोफाइल चेक करना। लोग क्या कर देते हैं, बिना चेक किए हुए, बिना जांचे परखे किसी भी कंपनी में ज्वाइन हो जाते। मुझे आज भी फोन आते हैं, मुझे आज भी फोन आते हैं, मुझे आज भी लोग बोलते हैं ये कंपनी है वो कंपनी है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि भाई मैं जिस कंपनी में हूं, अगर वो जंगल का राजा है तो मेरे मती मारी है क्या कि मैं चूहे के साथ में जाऊं, मेरी मती मारी गई है कि मैं गधे के साथ में जाऊं। भाई मैं जंगल के राजा के साथ घूम रहा हूं, मैं शेर की सवारी कर रहा हूं, तो पागल कुत्ते ने काटा है क्या कि मैं शेर का साथ छोड़ के कुत्तों के साथ आ जाऊं, मैं शेर का साथ छोड़ के गधे के साथ घूमूं, मैं शेर का साथ छोड़ के चूहे के साथ घूमूं। तो लोग आपको अप्रोच करेंगे, लोग बिना सोचे समझे जांचे परखे जो होता है वो किसी भी कंपनी में ज्वाइन हो। और कई बार क्या होता है, न्यू कंपनी मोस्टली 6 महीने 12 महीने पुरानी होती है, और कई बार लोग इस तरीके से आपको बोलते हैं, वो लालच देते हैं, ऐसा लालच देते हैं कि भाई साहब नई कंपनी है, हिमाचल के पहले बंदे आप ही हैं। मैं बोलता हूं सर अभी तो दिल्ली से ही कंपनी शुरू हुई, बस सर अभी 10 लोग इस कंपनी के अंदर, बताइए क्या क्या भविष्य होगा उस कंपनी का जिसके जिसके बारे में ये सारी चीजें सुनने को अगर मिलेगी। 10 ही लोग हैं, अभी कंपनी हाल फिलहाल शुरू हुई है। अब बताइए मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको समझने की जरूरत है। कभी भी किसी भी काम को अगर हम करते हैं तो हम प्रोफाइल जरूर चेक करते हैं, हम प्रोफाइल जरूर चेक करते हैं, हम देखते हैं, समझते हैं। लेकिन आजकल आपको मैं एक चीज और बता दूं, इवन फेसबुक की अगर मैं बात करूं, आज अगर मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है कहीं, या आपको भी आती होगी, बहुत सारे लोग यही करते हैं कि अगर किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो एकदम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम लोग उस प्रोफाइल को चेक करते हैं कि उस फिर देखते हैं म्यूचुअल फ्रेंड कितने हैं, कौन ऐसे रहे कि जो मेरा भी फ्रेंड है उसका भी फ्रेंड है, तब जाके अगर पता चलता नहीं ये अपना आदमी है, तब जाके हम उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। सोचिए, फ्री की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने में हम जांच पड़ताल कर देते हैं, और जहां पे हमारे जो पैसे लग रहे हैं, जहां पे हमारा टाइम लग रहा है, जहां पे हमारी इज्जत दाव पे लग रही है, वहां पे हम चेक ही नहीं कर रहे। और कुछ ऐसा प्लान भी लाया जाता है जहां से ना लोगों को लगता है कि यार बस 4-6 महीने में इतना। मुझे आज भी याद है कि जब हमने बिजनेस शुरू किया, ऐसी ऐसी कंपनी आई, मोबाइल रिचार्ज की कंपनी, पता नहीं कौन कौन सी कंपनी, स्पीक एशिया, फ्यूचर मेकर, पता नहीं, मतलब कंपनियों की लाइन है, मुझे नाम ही याद नहीं। नाम मुझे इसलिए याद नहीं है क्योंकि मैं उन कंपनी के बारे में ज्यादा पता नहीं करता, क्योंकि मुझे पता था कि भाई मुझे इस कंपनी से बेहतर कोई मिल नहीं सकता। मैं जंगल के राजा के साथ हूं, इसलिए मैं किसी के बाजे में ना साथ नाचता नहीं था। तो इसलिए आपको भी ये ध्यान देना है, कोई कितने भी बजाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भैया आप राजा के साथ है तो बाजा कोई भी बजाए उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको समझ आनी चाहिए कि भाई आप दुनिया के सबसे बेहतरीन कंपनी के साथ काम कर रहे हो, आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हो, आप ऐसी कंपनी में हो जो हिंदुस्तान की नहीं पूरे विश्व की, अगर मैं कहूं सबसे बेहतरीन कंपनी, सबसे अच्छी कंपनी है, आप उसके हिस्सा हो। लोग ऐसे ऐसे प्लान लेके आते हैं, इतना लाख इतना करोड़ पता नहीं कितना दिखा देते हैं, मतलब सोच के देखिए यार, 1 साल के अंदर ही आपको करोड़पति बना देते हैं, ऐसे ऐसे प्लान लेके आते हैं। अब आदमी का दिमाग डगमगा जाता है, और ऐसे प्लान की वजह से आदमी की जिंदगी खत्म हो जाती है। लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। आपने सुना होगा, एक लालची कुत्ता मुंह में एक मीट का टुकड़ा ले जा रहा था, रास्ते में वहां पे एक पुल था, पानी बह रहा था, पुल से उसने देखा कि तो दूसरा कुत्ता भी है, उसके मुंह में भी मांस का टुकड़ा है। उसने क्या किया,
उसको लगा कि अगर मैं मार दूं तो इसका मांस का टुकड़ा मेरा हो जाएगा। और जैसे वो उसने भौंकने के लिए मुंह खोला, वो खुद का मांस का टुकड़ा भी पानी में गिर गया, यानी कि ना उधर कुछ मिला ना इधर का रहा। तो कई लोग ऐसा करते हैं, मतलब वो लालच के चक्कर में बढ़िया कंपनी छोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना उधर का रहा और ना इधर का रहा। ललचाने वाले लोग आएंगे, लेकिन जिसकी बोलते हैं मतलब भूत प्रेत भी उसी को ज्यादा परेशानी करते हैं जिसका बोलते हैं ना मतलब वीक होता है, जिसका राशि जो होती है वो कमजोर होती है। और बीमारियां भी उसी, अभी देखिए कोरोना इतनी खतरनाक बीमारी आई है, मैं बताना चाहूंगा कि कोरोना भी उसी को अटैक कर रहा है जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है। सोच के देखिए, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है बीमारी उसको अटैक कर रही है। टीबी किसको लगती है? जिसका जिसका मतलब जिसके अंदर कमजोरी है। हर बीमारी, हर तकलीफ सिर्फ उसी को आती है जो कमजोर है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो फिजिकली हो। कमजोर लोगों को तकलीफें आनी ही आनी है। तो इसलिए ध्यान रहे, कंपनियां तो आएंगे, लेकिन अगर आप कमजोर हैं तो आप बह जाओगे, टूट जाओगे। शिकारी आपको शिकार कर जाएगा। लेकिन अगर आप ताकतवर हैं, अगर आप जंगल के शेर की तरह, सेब शॉप के एक सच्चे योद्धा की तरह इस बिजनेस को करोगे, तो जो भी आपके पास आएगा वो चकनाचूर हो जाएगा, वो खुद आपके साथ हाथ मिलाने को तैयार। तो आपको समझना है, ललचाना नहीं है, लालच बुरी बला है। और उनके क्या रिजल्ट होते हैं, जैसे अभी आप सामने देख ही रहे हो, ऐसे जो कंपनीज आती है उनके रिजल्ट यही होते हैं, फिर कंपनी भाग जाती है। मैंने देखा स्पीक एशिया आया, बहुत सारी कंपनीज आई, हुआ क्या? सारी कंपनियां रफू चक्कर, 4-6 महीने चली, सब खत्म, सब बर्बाद हो गया। तो इसलिए आपको समझना यह है कि भाई अगर मैं नेटवर्किंग करूं तो मुझे पूरी जांच पड़ताल करनी है। आपको मालूम होना चाहिए कि जंगल का राजा कौन? शेर। और मल्टी लेवल मार्केटिंग का किंग कौन? सेफ शॉप। और आप खुशकिस्मत हैं कि आप इस कंपनी के एसोसिएट हैं, इस कंपनी के एडवाइजर हैं, कंपनी के सच्चे योद्धा हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर यही सुनने को मिलेगा, कंपनी भाग जाती है, मेरी सारी मेहनत पानी में गई। मैंने देखा कई लोगों को, अभी फ्यूचर मेकर आया था, लोगों ने लाखों रुपया लगाया। मेरे रिलेशन में है एक अंकल जी, उनकी वाइफ रिटायर आई, कम से कम 15 से 20 लाख रुपया रिटायरमेंट से पैसा आया, वो लगाया किस चक्कर में? डबल। लेकिन डबल कभी होता नहीं है, डबल का ट्रबल जरूर होता है। इसलिए ध्यान देना है, जो डबल के चक्कर में आएगा उसकी जिंदगी में 100% ट्रबल आएगा। तो ट्रबल चाहिए तो डबल में जाइए, लेकिन अगर फ्यूचर चाहिए, अगर अच्छा भविष्य चाहिए, टेंशन फ्री जिंदगी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, तो सेफ शॉप से बढ़िया ऑप्शन आपको नहीं मिल सकता। भूल जाइए, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, कोई भी कंपनी कर लीजिए, लेकिन सेफ शॉप जैसी कंपनी आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। तो तैयार हो जाइए योद्धाओं, आप उस बेहतरीन कंपनी का हिस्सा हो, आप उस बेहतरीन कंपनी के सच्चे योद्धा हो। और क्या होता है, नाम भी खराब हो जाता है, नाम खराब हो जाता है, ठप्पा लग जाता है, पता नहीं कितनी कंपनी करता है। जिसे ध्यान देना है कि नाम भी खराब नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो, नाम खराब नहीं होना चाहिए। नाम ही तो है। पैसा तो आदमी किसी गलत काम के तरीके से भी कमा सकता है, लेकिन नाम गलत तरीके से कमाया जाता है क्या? नहीं, नाम सही तरीके से कमाया जाता है। तो इसलिए ध्यान देना है कि दाम के साथ साथ नाम भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए कोई भी ऐसा गलत काम आप नहीं करें। तो मैं बात कर रहा था कि कंपनी हमारी क्यों बेस्ट है, वो मैं आपको सारी चीजें बता रहा था कि कुछ चीजें होती है, कुछ कंपनी ऐसी होती है जिनके जो ड्रॉबैक मैं अभी आपको बता रहा हूं, कि कई कंपनियां जहां से आप कंपनी की पहचान कर सकते हैं कि उनका जो पे आउट होता है वो मंथली होता है, महीना महीना पैसा आता है। कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं ऑन डिस्काउंट, किस लिए? पैसे के बदले में
कि पैसा जो आया उसके बाद मतलब प्रोडक्ट, वो बंदा मतलब वो फंस गया, वो दलदल में फंस गया है। दलदल में आपने देखा होगा, दलदल में क्या होता है, जब आप बाहर निकलेगी, जितने ज्यादा हाथ पैर मारोगे आप उतने धंसते चले जाओगे। कई बार कई कंपनी ऐसी आती हैं कि व्यक्ति प्रोडक्ट से बाहर निकलता ही नहीं है, वो बस प्रोडक्ट में फंसा होता है, वो मतलब होलसेलर टाइप बन जाता है, उसके इर्द गिर्द प्रोडक्ट, उसकी कोई भी अलमारी खोलो प्रोडक्ट, उसका बिस्तर के नीचे बेड, जो बेड बॉक्स होता है उसको खोलो प्रोडक्ट, कईयों के तो फ्रिज में प्रोडक्ट, हर जगह प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट, वहां से प्रोडक्ट दिखता है, पैसा नहीं दिखता। और हमारे बिजनेस में पैसा दिखता है, प्रोडक्ट नहीं दिखता। ये बहुत बड़ी ताकत है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। मेंटेन रेशियो, कई कंपनियों ने क्या होता है रेशियो बना रखे, ये करेंगे तभी मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और पे आउट बहुत कम होता है। उसका रिजल्ट क्या होता है कि इनकम तो नीचे चली जाती है, उधारी आपकी ऊपर आ जाती है। आदमी कभी प्रोडक्ट से बाहर ही नहीं निकल पाता है, वो उधारी में डूब जाता है, धंस जाता है, फंस जाता है, उस दलदल में फंस जाता है जिस दलदल से वो जिंदगी भर नहीं निकल पाता। और उसकी सोच ऐसी हो जाती है कि वो नेटवर्किंग से नफरत करने शुरू। तो ऐसी कंपनी क्या करती है, लोगों को भी खराब कर देती है। उन बोलते हैं एक जख्म नासूर कर दिया, उस व्यक्ति को उन्होंने पूरा खराब कर दिया, ऐसी कंपनीज आती है। इसलिए आपको समझना होगा, लास्ट में क्या होता है, वो आदमी कंपनी छोड़ देता है, और यही वजह होती है कि लोग फेल होते हैं। वाई सेफ शॉप इज नंबर 1 कंपनी ऑफ एमएलएम इंडस्ट्री, क्योंकि कंपनी का प्रोफाइल बहुत अच्छा है। आप चेक कर सकते हैं, कंपनी का प्रोफाइल बहुत अच्छा है। कंपनी पिछले 19 साल से, लगभग 20वां साल चल पड़ा है, पिछले 19 साल से काम कर रही है। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी कंपनी है, या सर्टिफाइड है। हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां आज सेफ शॉप के साथ काम कर रही है। और वीक की अगर मैं बात करूं, हमारे सप्ताह की जो ताकत है वो 13 लाख रुपया है। एक सप्ताह में एक आदमी 13 लाख कमा सकता है, ये ताकत है सेफ शॉप की। और ये ताकत अभी से नहीं मिली है, पिछले 19 साल का जो तप था, 19 साल की जो मेहनत थी, 19 साल जो कंपनी ने संघर्ष किया, उस संघर्ष का रिवॉर्ड है कि आज एक आदमी अगर बिजनेस करता है तो एक सप्ताह की जो कमाई उसकी होती है वो 13 लाख रुपए, महीने का 52 लाख रुपया, और साल का 6 करोड़ 76 लाख रुपया भी आदमी कमा सकता है। ये ताकत है, यही वजह है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग का शेर, बब्बर शेर कौन, सेफ शॉप। इसलिए आप खुश नसीब हो, मैं खुश नसीब हूं, आप खुश नसीब हो कि हम सब लोग इसी सेफ शॉप कंपनी का हिस्सा हैं। इसलिए डटे रहिए, लड़ते रहिए। हाउ टू सक्सीड इन नेटवर्क मार्केटिंग, कैसे कामयाब होंगे, पॉजिटिव थिंकिंग। आपकी सोच बहुत मायने रखती है किसी भी काम को करने के लिए, आपकी सोच। क्योंकि एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, आप काम करने से कामयाब बाद में होंगे। आपकी कामयाबी काम करने से बाद में आएगी, लेकिन आपकी कामयाबी आपकी पॉजिटिव सोच से पहले आएगी। काम से कामयाबी बाद में मिलेगी, सबसे पहले आपकी सोच, वो इंपॉर्टेंट है। काम इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे पहले है आपका पॉजिटिव सोचना। क्योंकि पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। आपने सुना ही होगा, बोए पेड़ बबूल का, अमुआ कहां से खाए। कि अगर आपने सोच ही गलत बनाई थी तो काम सही कैसे होगा। अगर सोच सही है तो काम भी सही होगा। आपकी सोच मायने रखती है, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग मायने रखती है। आपकी सही सोच आपको सही रिजल्ट देगी, आपकी गलत सोच आपको गलत रिजल्ट देगी। इसलिए हमेशा जब भी कोई काम करना है, पॉजिटिव सोच के साथ काम करना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव रहना है। आप कोई भी काम करते हैं, आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति जब घर से निकलता है, कभी ये सोच के नहीं निकलता कि यार आज मैं घर वापस आऊंगा ही नहीं, पता नहीं मैं मर ही जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं सोचते। आदमी निकलता है अच्छी सोच के साथ निकलता है, क्योंकि अगर वो नेगेटिव सोचेगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा। क्योंकि नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीजें आपको अट्रैक्ट करेंगी, आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीजें आपको अट्रैक्ट करेंगी।
वो खिंचाव होता है, वो जुड़ाव होता है, वो कुछ ना कुछ अपने आप वो वाइब्रेशन निकलती है। आप जैसा सोचोगे आप वैसा बनोगे। इसलिए हमेशा आपको बेहतर सोचना है, अच्छी सोच रखनी है। अच्छी सोच आपको अच्छी रिजल्ट देगी। बी कॉन्फिडेंट, हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है। आपका कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। लोगों को मैं देखता हूं, उनका आत्मविश्वास कई बार डगमगा जाता है। आत्मविश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, हालात परिस्थितियां कभी एक जैसी नहीं रहती है, हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। बस आपको यह ध्यान देना है कि भाई मुझे कॉन्फिडेंट रहना, टारगेट फिक्स रखने हैं। अपना टारगेट मालूम आपको होना चाहिए, क्या क्या टारगेट है, कब कब किस किस लेवल में क्या क्या चीजें चाहिए, वो आपको मालूम होना चाहिए। स्टार्ट योर डे विद द पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा अपने दिन को अच्छी, मतलब बोलते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ, अच्छे एटीट्यूड के साथ, अच्छी सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी। सुबह उठना है, अच्छी सोच के साथ उठना है कि यार आज तो बेहतर होगा। और कोशिश यही करो कि अपना आज पिछले कल से बेहतर होना चाहिए। लड़ाई यही होनी चाहिए। तो इसे ध्यान देना है सभी को। मैं उम्मीद करता हूं सभी मेरी बात को समझ रहे होंगे। और टेक बिजनेस सीरियसली, इस बिजनेस को सीरियस लेना है, क्योंकि जैसा लोगे वैसा मिलेगा। सीरियस लोगे तो आपके साथ चीजें अच्छी होंगी, सीरियसली होंगी। अगर आप मजे लोगे तो कंपनी भी आपसे मजे लेगी, बिजनेस भी आपसे मजे लेगा। तो मजे नहीं लेने, समर्पण जितना करोगे उतना वहां से आपको समर्पण मिलेगा। आप बिजनेस को फुल टाइम करोगे, बिजनेस आपको फुल टाइम देगा। आप बिजनेस को पार्ट टाइम करो, बिजनेस आपको पार्ट टाइम देगा। हमने बिजनेस को, मैंने कल बताया था, हमने बिजनेस को दिल से किया, इसलिए कंपनी ने भी हमको दिल से दिया। तो जो दिल से करेगा उसको दिल से मिलेगा, जो बाहर बाहर से करेगा उसको बाहर बाहर से मिलेगा। आपने देखा होगा कि कभी भी हम अगर मकान बनाते हैं, अगर हमने मटेरियल कच्चा डाला है, अगर हमने मटेरियल खराब डाला है, अगर हमने मटेरियल कम डाला है, तो वो मकान ध्वस्त होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर हमने मटेरियल ज्यादा डाला है, मजबूत डाला है, अच्छा डाला है, तो उस मकान की उम्र बहुत लंबी होती है, वो आपको सेफ्टी देगा। तो वही बात बिजनेस की है कि अगर आप इस बिजनेस को सीरियसली करोगे, लगन से करोगे, दृढ़ निश्चय से करोगे, तो बिजनेस आपको कभी नहीं छोड़ेगा। बिजनेस आपको हर हाल में आपको कामयाब इंसान बनाए। कीप एटीट्यूड ऑफ लर्निंग, सीखने की हमेशा इच्छा रखनी है, हमेशा सीखते जाना है। मैंने आपको बताया हर कदम पे आपको एक नई सीख मिलेगी। उस सीख से जिंदगी आपकी बहुत बेहतरीन होगी। बस सीख लेते जाना है। जो सीख लेते जाएगा उसकी जिंदगी बेहतरीन होती जाएगी। बी पंक्चुअल, पंक्चुअल रहना है, टाइम के पाबंद रहना है, वक्त की कदर करनी है। वक्त की जो व्यक्ति कदर करेगा तो वक्त उसका कदर करेगा। आपने सुना होगा कि इंसान कभी ये नहीं बोलता कि मैं खराब हूं। इंसान की जिंदगी में अगर कुछ बुरा चल रहा होता है तो इंसान कभी ये नहीं बोलता मेरी वजह से बुरा है या उसकी वजह से बुरा है। वो किसी को ब्लेम नहीं करता है, वो सिर्फ एक ही चीज को ब्लेम करता है। वो व्यक्ति एक ही चीज बोलता है, आपने भी सुना होगा और मुझे उम्मीद है आपने भी बोला होगा। व्यक्ति बोलता है यार मेरा ना टाइम खराब चल रहा है। ये चीज आपने सुनी होगी, व्यक्ति बोलता है मेरा वक्त खराब चल रहा है। तो वही बात है मेरे दोस्त कि अगर वक्त को आप कद्र करोगे तो वक्त आपकी कद्र करेगा। अब वक्त की इज्जत करोगे तो वक्त आपकी इज्जत करेगा। आप वक्त को अगर वैल्यू दोगे, वक्त आपको वैल्यू देगा। इसलिए ध्यान देना है। बोलते हैं आदमी खराब नहीं होता है, समय खराब होता है। तो भैया समय को खराब क्यों करना? अगर समय की कदर करोगे तो समय आपकी कदर करेगा। जैसा बोएंगे आप वैसा काटोगे। इसे ध्यान देना है, पंक्चुअल रहना है, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है, टारगेट रखने हैं। ये चीजें आपको अपने अंदर तैयार करनी है। ये चीजें अगर आपके अंदर है तो आपको इस बिजनेस में बहुत जल्दी, बहुत आसानी से आपको कामयाबी मिलेगी। डाउनलाइन रियली अ ग्रो लाइन। डाउनलाइन जो होती है ना, डाउनलाइन डाउनलाइन नहीं है। एक्चुअली डाउनलाइन जो होती है वो हमारी ग्रो लाइन होती है। यानी कि डाउनलाइन जो है, जो आज मेरी टीम है,
हम डाउनलाइन बहुत कम बोलते हैं, हम अपनी टीम बोलते हैं, मेरे साथी हैं, मेरे योद्धा हैं, हम वो चीज बोलते हैं। मुझे मालूम है ये जो डाउनलाइन जिसको हम कहते हैं, ये हमारी ग्रो लाइन है। इन्हीं से हम आगे बढ़ेंगे। जब ये ऊपर आएंगे तो हम ऊपर जाएंगे, जब ये नीचे रहेंगे तो हम भी नीचे रहेंगे। अगर मुझे ऊपर जाना है तो मुझे इनका लेवल ऊपर लेके आना है। अगर मुझे घर चाहिए तो मुझे इनके बारे में सोचना पड़ेगा। जब मैं इनके बारे में सोचूंगा तो अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैंने अपने लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दिया, मुझे अपने बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप खुद के बारे में सोचोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना है, आपको सबसे पहले अगर सोचना है तो अपनी टीम का सोचना है, क्योंकि वो आपकी ग्रो लाइन है। टीच डाउनलाइन टू शो द प्लान। अपनी टीम को सिखाइए कि प्लान देना सीखे, क्योंकि सीख, मैंने पहले बताया है, सीख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिखाओगे वो उसके हमेशा काम आएगी। आप हमेशा अवेलेबल नहीं रहोगे, लेकिन आपकी सिखाई हुई बात हमेशा अवेलेबल रहेगी। आप हमेशा उस व्यक्ति के साथ नहीं हो, लेकिन आपने जो उसको सिखाया है वो बात हमेशा उसके साथ रहेगी। और वहां से, उस तकलीफ से, उस प्रॉब्लम से कोई बाहर अगर निकालेगा तो जो आपने सिखाया है वो उसको बाहर निकालेगा। आपके पहुंचने में वक्त लग सकता है, लेकिन जो आपने बात सिखाई है उसको पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा। इसलिए सिखाइए लोगों। मेक इंडिपेंडेंट डाउनलाइंस। बांध के मत रखिए, उनको इंडिपेंडेंट बनाइए, क्योंकि जितना ज्यादा आपकी अब डाउनलाइन तैयार होगी, जितने ज्यादा वो इंडिपेंडेंट रहेगी, उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा, उतने आपके लिए आसानी रहेगी। गिव बिजनेस डिटेल टू फैमिली। लोगों को पता ही नहीं है। कई लोगों को आज ये चीज मालूम ही नहीं है कि उनका बेटा करता क्या है। तो ये मालूम होना चाहिए, परिवार को मालूम होना चाहिए। मुझे आज भी मालूम है, और मैं कई दफा ये चीज को आपसे कह चुका हूं, कि आज भी जब भी मेरी मां फोन करती है, वो हमेशा पूछती है, मेरे बारे में पूछेगी। और जो मेरी मां को मालूम है, 5-7 लोग जो मेरे पुराने साथी हैं, हमेशा पूछेगी कि उनका काम कैसा चल रहा है, उनके चेक कितने बन रहे हैं, इस हफ्ता कितने का चेक बनेगा। सोच के देखिए, मेरी मां हमेशा पूछती है, जब भी फोन करेगी पूछेगी, हाँ बेटा बताओ उसका चेक कितने का बनेगा, उसका कितना हो रहा है, आजकल इसका काम कैसा है, उसका काम कैसा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको समझना है कि भाई अगर बिजनेस में कामयाबी चाहिए तो आपको इस बात को अपने परिवार तक पहुंचाना है। आपके परिवार को भी मालूम होना चाहिए आप काम कौन सा करते हो। आपके परिवार को मालूम ही नहीं है। ध्यान रहे, परिवार को मालूम होना चाहिए, क्योंकि परिवार आपकी बहुत बड़ी ताकत है। टेक सजेशन फ्रॉम द टीम टाइम टू टाइम। हमेशा अपनी टीम से पूछो, हाँ उनको क्या क्या चीजें बदलाव करनी है, क्या क्या चीजें चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तालमेल बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तालमेल बिठाइए, बातचीत होनी चाहिए, डराना नहीं है टीम को। टीम को मतलब प्यार करना है, दिल से प्यार करना है, उनको अपना साथी, उनको अपना सच्चा साथी समझिए, क्योंकि वो लोग ही आपकी कामयाबी के पिलर्स हैं, सोर्स हैं, स्रोत हैं वो आपकी कामयाबी के। इसलिए हमेशा उनसे टच में रहिए। स्टेप ऑफ गुड वर्क फ्रॉम डाउनलाइन, यानी कि ग्रो लाइन। थिंक पॉजिटिव अबाउट कंपनी, प्रोडक्ट, बिजनेस प्लान। हमेशा सकारात्मक सोचना है, बात करनी है सकारात्मक, किसके बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस प्लान के बारे में। ड्रेस कोड, इसका ध्यान रखना है कि आपके कपड़े कैसे हैं, आपका पहनावा कैसा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने शुरुआत में बात की थी, आपका पहनावा अच्छा होना चाहिए। हम बात तो कर रहे हैं कि भाई हम 13 लाख सप्ताह वाले कंपनी में काम करते हैं, हम एक साल में 6 करोड़ 76 लाख कमा सकते हैं, लेकिन पहनावा अगर आपका उस हिसाब से नहीं है तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए ध्यान देना है, ड्रेस हमेशा हमेशा अच्छा रखना है, ड्रेस कोड आपका बढ़िया होना चाहिए। कोशिश करिए फॉर्मल ड्रेसअप में रहना है। मुझे आज भी याद है, मुझे एक चीज हमेशा याद आती है, और मैं कई दफा इस चीज को कह चुका हूं, कि एक बार की बात है, हमने नया नया बिजनेस शुरू किया था, और नया नया बिजनेस शुरू किया तो सूट का बहुत ज्यादा शौक था। हम कम से कम, मैं बोलूं कम से कम 7-8 साल हमने सूट ही सूट पहना है।
ऑफिस में, कहीं फील्ड में, कहीं भी जाते थे, हमने हमेशा सूट पहने। मुझे आज भी याद है, जब हमने बिजनेस शुरुआत की थी, मई जून का महीना था, मैं जहां का रहने वाला हूं, वहां पे एक जगह है रामपुर बुशहर, वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। मतलब रामपुर बुशहर एक ऐसी जगह है, बहुत सारे लोग जानते हैं कि ठंड में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है और गर्मी में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। मई जून का महीना था और मई जून में आपको पता है कि आदमी के क्या हालात हो जाते हैं, शरीर से हर तरफ से जो पानी मतलब बहना शुरू होता है। ये हालात परिस्थितियां थी, लेकिन हमारा सूट हमेशा साथ रहता था। मेरा एक दोस्त मिला, मई जून का महीना था, मेरा दोस्त मिलता है, मुझको बोलता है मजाक में कि भाई ठंड तो नहीं लग रही है, कंबल दे दूं? मैं सिंपली एक स्माइल की और निकल गया, क्योंकि मुझे पता है, ये कहावत है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जो बिजनेस करता ही नहीं उसको सूट की वैल्यू क्या मालूम, जिसको पता ही नहीं उसको इस बिजनेस की ताकत क्या मालूम। इसे ध्यान देना है कि आपका ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रेस कोड हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि वहां से आपके अंदर फील आ जाता है। आपने देखा होगा, वकील तभी अपने आप को वकील समझता है जब वो काले कोट पहन के निकलता है। डॉक्टर तब अपने आप को डॉक्टर समझता है, क्योंकि डॉक्टर को कैसे पहचानोगे आप डॉक्टर? जब वो सफेद कोट पहनता है, गले में टांग देता है, वकील काला कोट टांग देता है, इंजीनियर पीली टोपी टांग देता है, और हम लोग एक बिजनेसमैन जब एक बढ़िया से ड्रेसिंग हम लोगों ने की होती है, वैसे हम पहचाने जाते हैं। तो इसलिए हमारी भी अपनी एक पहचान है, बस उस पहचान को आपको बरकरार रखना है। कोशिश करिए ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, शेविंग हमेशा बिल्कुल क्लीन शेव रहना है, टाई वेयर अच्छे से होनी चाहिए। टूल किट हम बहुत ज्यादा जरूरी है, टूल किट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूं कई लोग टूल किट को साथ कैरी नहीं करते हैं। अब बताइए, डॉक्टर की टूल किट अगर साथ नहीं रहेगी, क्या डॉक्टर पेशेंट की शक्ल देख के बता देगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है? नहीं बता सकता। टूल किट बहुत ज्यादा जरूरी है। एक मैकेनिक अगर उसकी टूल किट उसके साथ नहीं है, तो क्या वो मैकेनिक गाड़ी ठीक कर सकता है? नहीं कर सकता। तो आपको समझना यह है कि टूल किट बहुत ज्यादा जरूरी है। टूल किट हमेशा आपके साथ होना ही चाहिए। आपने देखा होगा, हम गाड़ी लेते हैं, तो गाड़ी जब आप लेते हो तो आपने देखा होगा वहां भी आपको एक टूल किट मिलती है, पन्ना मिलता है खोलने का, नटबोल्ट खोलने का, जैक मिलता है, गाड़ी उठाओ। क्योंकि ये चीज इसलिए जरूरी है कि कई बार आप सफर में हो, अगर टायर पंक्चर हो गया, आपको स्टेपनी दे रखी है, टूल्स दे रखे हैं पूरे, लेकिन गाड़ी में टायर है स्टेपनी के रूप में, जैक है, पन्ना है, सारी चीजें हैं जहां से कि टायर बदल भी सकते हो। लेकिन अगर मोटरसाइकिल लिया ना, तो मोटरसाइकिल में टूल्स नहीं होते। मोटरसाइकिल में आपने देखा होगा कई बार टायर पंक्चर होता है, तो वह व्यक्ति या तो ऑटो में या फिर किसी के बाइक में टायर निकालेगा, टायर गोद में उठाएगा और मैकेनिक के पास जाएगा, टायर ठीक कराएगा, फिर वापस आएगा, फिर लगाएगा, फिर चलेगा। लेकिन जिसके पास में टूल्स पूरे हैं, मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ, मैं कुछ नहीं करूंगा, गाड़ी से जैक निकालूंगा, पन्ना निकालूंगा, टायर खोलूंगा, स्टेपनी निकालूंगा, स्टेपनी लगाऊंगा, टायर जो पंक्चर है उसको डिक्की में रखूंगा, गाड़ी चलाऊंगा। अगली बार अगली जगह का जब भी कोई मेरे को वो दिखे, टायर पंक्चर वाला दिखे, मैं वहां पे टायर ठीक करा दूंगा। तो आसान कौन सा है? जहां पे टूल्स हैं। टूल्स रहेगा तो चीजें आसान रहेंगी, टूल्स नहीं रहेंगे तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी। तो इसलिए हमेशा टूल साथ कैरी करना है। मेरी आज भी 2008 की जो बिजनेस फाइल है, वो आज भी मेरे पास है, वो आज भी मेरे पास अवेलेबल है, वो हमेशा मैंने संभाल के रखी है। तो इसे ध्यान देना है, उस टाइम के जो चेक्स की फोटोकॉपी होती थी, वो आज भी मैंने संभाल के रखी है। तो टूल बहुत ज्यादा जरूरी है। टेक पार्ट इन ऑल मीटिंग। कोशिश करिए कि जितने भी मीटिंग्स हो उनमें पार्ट लीजिए, वेलकम पार्ट, प्रोडक्ट पार्ट, बिजनेस पार्ट, लेकिन कोशिश करना कुछ ना कुछ लेना है। और टूल जो है सारे खरीदने हैं, टूल्स आपके पास में अवेलेबल होने चाहिए। और ये सारी चीजें जब आपके पास रहेगी तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। ये सारी चीजें
जो मैंने अभी आपको बताई, हर वो चीज बारीकी से जो आपको समझाई कि आज आज अगर आप इस बिजनेस में हैं, अगर आज आप इस बिजनेस में हैं, तो आपका सीना चौड़ा होना चाहिए। फक्र से आपको कहना है कि आप दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी में हैं, जिसका नाम सेफ शॉप है। आप दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी के साथ काम कर रहे हो। आपको इस बात को लेके फक्र महसूस होना चाहिए। मुझे फक्र महसूस होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी फक्र महसूस होना चाहिए। और आज की जो ट्रेनिंग रही, इससे मुझे तो बहुत मजा आया। अब उम्मीद करता हूं आपको भी मजा आया होगा। लेकिन एक बात आपको हमेशा अपने दिल दिमाग में रखनी है आज के बाद, कि जंगल का राजा कौन? शेर। और नेटवर्क मार्केटिंग का राजा कौन? सेफ शॉप। तो वॉरियर्स, अब